मोमो आया से अपने बॉयफ्रेंड से लड़ाई करके गुस्से में बैठी होती है। उसका बॉयफ्रेंड जबरदस्ती अपनी बात मनवाना चाहता था और मोमो ने साफ मना कर दिया। इसी से उनका ब्रेकअप हो जाता है। तभी उसकी नजर पड़ती है केन टाकाकुरा पर, जिसे सब ओकारुन कहकर चढ़ाते हैं। कुछ लड़के उसे तंग कर रहे होते हैं, लेकिन मोमो आगे बढ़कर उसकी मदद कर देती है। यहीं से दोनों की बातचीत शुरू होती है और धीरे धीरे बहस में बदल जाती है। मोमो कहती है कि भूत प्रेत सच होते हैं क्योंकि उसकी दादी एक स्पिरिचुअल मीडियम है, लेकिन एलियंस और यूएफओ जैसी चीजें सिर्फ झूठी कहानियां हैं। वहीं केन हकीकत में उल्टा सोचता है। वो एलियंस और यूएफओ पर भरोसा करता है, लेकिन भूतों को मानने से साफ इनकार करता है। दोनों की बहस इतनी बढ़ जाती है कि वो एक चैलेंज रख देते हैं। केन कहता है कि अगर तुम सच में बहादुर हो तो उस पुराने हॉस्पिटल जाओ जहां लोग यूएफओ देखने का दावा करते हैं। मोमो भी पलट कर कहती है, अगर तुझ में दम है तो उस डरावनी टनल में जा जहां लोग भूत देखने की बात करते हैं। दोनों मान जाते हैं और तय करते हैं कि रात को अपने अपने मिशन पर जाएंगे। रात होते ही केन अकेले टनल पहुंचता है। अंदर अजीब सी ठंडक और डरावना माहौल होता है। अचानक उसके सामने एक बूढ़ी औरत नजर आती है, अजीब तरीके से चलती हुई, आंखें चौड़ी और चेहरे पर डरावनी मुस्कान। ये है टर्बो ग्रैनी। वो केन का पीछा करने लगती है और केन डर से कांप उठता है। अब उसे यकीन हो जाता है कि भूत वाकई असली हो सकते हैं। उधर मोमो भी अपने चैलेंज पर निकलती है। धीरे धीरे माहौल उसके लिए भी खतरनाक होने लगता है। हालात इतने बिगड़ जाते हैं कि उसे खुद पर काबू रखने में मुश्किल होने लगती है। तभी अचानक मोमो की अंदरूनी स्पिरिचुअल शक्ति जाग उठती है। उसकी साइकिक एनर्जी बाहर आती है और वो अपनी जान बचाने के लिए उससे लड़ती है। इसी दौरान दोनों एक दूसरे से फोन पर बात करते हैं। केन टर्बो ग्रैनी से जूझ रहा है और मोमो अपनी मुसीबत में फंसी हुई है। दोनों को पहली बार एहसास होता है कि उनकी दुनिया पहले जैसी नहीं रही। अब ये साफ है कि एलियंस भी असली हैं और भूत भी। इस रियलाइजेशन के साथ कि मोमो और केन दोनों सही थे और दोनों ही गलत भी, और अब उनका सफर एक नए मोड़ पर पहुंच चुका है जहां उन्हें साथ मिलकर इन डरावनी और अजीब ताकतों का सामना करना होगा। सुबह का वक्त है और अब मोमो केन को ओकारोन नाम से बुलाने लगती है। शुरुआत में केन को यह नाम पसंद नहीं आता, लेकिन मजबूरी में उसे मानना पड़ता है। मोमो कहती है कि जब रात होगी तो वे दोनों टर्बो ग्रानी से फिर से सामना करेंगे। इसी बात पर ओकारुन मोमो के घर जाता है। मोमो के घर के बाहर एक बड़ा तौरी गेट होता है जिस पर ताबीज लगा होता है। जैसे ही ओकारुन उस गेट से गुजरता है, उसका शरीर अचानक आग पकड़ लेता है। मोमो समझ जाती है कि ये सब ताबीज की वजह से हुआ है, इसलिए वो उसे हटा देती है और तभी ओकारुन की हालत संभल जाती है। घर के अंदर दोनों थोड़ी बातचीत करते हैं। ओकारुन परेशान है क्योंकि टर्बो ग्रैनी के श्राप की वजह से उसके शरीर का एक हिस्सा गायब हो चुका है। मोमो उसे समझाती है कि उसकी सबसे बड़ी समस्या यह है कि वो लोगों से दूर रहता है और खुद को अकेला कर लेता है। दोनों के बीच थोड़ी नोकझोंक होती है, लेकिन धीरे धीरे उनमें भरोसा भी बढ़ता है। तभी घर की घंटी बजती है। मोमो समझ जाती है कि ये इंसानों वाली घंटी नहीं बल्कि आत्माओं वाली है। वो डर जाती है क्योंकि उसने गेट से ताबीज हटा दिया था। दोनों पीछे के रास्ते से बाहर जाकर ताबीज वापस लगाने की कोशिश करते हैं, लेकिन अचानक रास्ते में दीवार खड़ी हो जाती है और चारों तरफ काली धुंध भर जाती है। इसी धुंध से एक डरावना दानव सामने आता है। उसका रूप बहुत बड़ा और भयानक होता है। ये है फ्लैटवुड्स मॉन्स्टर। वो दोनों पर हमला करता है, जमीन को रौंद कर झटके पैदा करता है। ओकारुन टर्बो ग्रैनी के श्राप की ताकत से लड़ने की कोशिश करता है, लेकिन उस पर काबू पाना आसान नहीं होता। मोमो अपनी साइकिक शक्ति से उसे संभालने की कोशिश करती है ताकि ओकारुन अपने शरीर पर नियंत्रण रख सके। दोनों मिलकर मॉन्स्टर से लड़ाई करते हैं। ओकारुन उसके अंगों पर हमला करता है, इधर उधर भागते हुए उसे छकाता है। वहीं मोमो मौका देखकर उसे कमजोर करने की कोशिश करती है। आखिरकार मोमो चालाकी से मॉन्स्टर के वार को सहती है ताकि दीवार में दरार पड़े और उसी दरार से वो ताबीज वापस गेट पर लगा देती है। जैसे ही ताबीज अपनी जगह पर आता है, मॉन्स्टर की शक्ति खत्म हो जाती है और वो बिखर कर गायब हो जाता है। लड़ाई खत्म तो हो जाती है, लेकिन ओकारुन बुरी तरह घायल हो जाता है और खून उगलने लगता है। उसकी हालत नाजुक है। वहीं मोमो भी थककर चूर हो जाती है और धीरे धीरे बेहोश हो जाती है। एपिसोड यहीं पर एक और बड़े खतरे की झलक के साथ खत्म होता है। टर्बो ग्रैनी का श्राप ओकारुन पर हावी हो जाता है और वो अपना आपा खो बैठता है। तभी अचानक मोमो की दादी सेको घर पहुंचती है। सेको तुरंत एक जादुई घेरा बनाती है और टर्बो ग्रैनी पर हमला करती है। वो अपनी ताकत और ताबीजों से ग्रैनी को रोकने की कोशिश करती है। सेको समझाती है कि ग्रैनी ने दूसरी आत्माओं से मिलकर अपनी शक्ति और भी बढ़ा ली है, इसलिए अब वो पहले से कहीं ज्यादा खतरनाक है। सेको का कहना है कि अगर ग्रैनी को हराना है तो उसे शहर से बाहर लाना होगा, जहां उसकी ताकत इतनी असरदार नहीं होगी।
इसके बाद मोमो और ओकारुन की ट्रेनिंग शुरू होती है। ओकारुन को अपनी श्रापित शक्ति को काबू में रखना सीखना होता है, जबकि मोमो अपनी साइकिक ताकत को और तेज बनाती है। दोनों धीरे धीरे एक दूसरे पर भरोसा करना सीखते हैं। तभी ग्रैनी फिर से हमला करती है और सीधा घर तक पहुंच जाती है। वो मोमो को धमकी देती है कि अगर उसने रात को टनल में आकर उसका सामना नहीं किया तो वो निर्दोष लोगों की जान ले लेगी। सेको मोमो और ओकारुन को खास कपड़े देती है जो उन्हें आत्माओं से बचा सकें। दोनों साथ में तैयारी करते हैं और टनल की ओर निकल पड़ते हैं, जहां ग्रैनी से उनकी असली टक्कर होने वाली है। मोमो और ओकारुन वापस उस टनल में पहुंचते हैं जहां टर्बो ग्रैनी ने पहले हमला किया था। थोड़ी घबराहट है, लेकिन वे तय करते हैं कि इस बार टर्बो ग्रैनी को बाहर निकलने पर मजबूर करना है, ताकि उसकी शक्ति उस जगह स्पेस की आत्माओं से अलग हो सके। टनल में प्रवेश करते ही उन्हें टर्बो ग्रैनी की एक विशाल वर्जन दिखती है, जो टनल के प्रवेश और निकास दोनों रास्तों को ब्लॉक कर रही है। मोमो साइकिक शक्ति से उसे बैट्स या फिर छड़ी जैसे हथियार भेजती है हमला करने के लिए, लेकिन टर्बो ग्रैनी आंखों जैसे बड़े द्वारों की तरह उन बैट्स को निगल लेती है, सब नष्ट कर देती है। मोमो घबराती है, लेकिन याद करती है दादी की सलाह। टर्बो ग्रैनी को उसकी तेजी और ओवर कॉन्फिडेंस के गुमान से चुनौती देना चाहिए। वो ओकारुन से कहती है कि वो एक खेल की तरह टैग का मैच करें। अगर टर्बो ग्रैनी उन्हें पकड़ ले तो वो जीतेगी, लेकिन अगर वो बच निकले तब टर्बो ग्रैनी को उनके टर्म्स मानने होंगे। टर्बो ग्रैनी मान जाती है। वो 10 तक गिनती शुरू करती है, लेकिन गिनती अजीब तरीके से, मतलब उसने नियमों में लूप होल रखा है। मोमो और ओकारुन भागने लगते हैं, लेकिन बीच में टर्बो ग्रैनी की आर्मी ऑफ अनडेड हाथ उन्हें पीछा करती है। मोमो पकड़ी जाती है। ओकारुन चिल्लाता है कि छोड़ दो, लेकिन टर्बो ग्रैनी आगे बढ़ती है। ओकारुन एक तरीका सोचता है। वो टर्बो ग्रैनी के एक स्तन को काट लेता है, जिससे ग्रैनी उस हिस्से से परेशान होती है और ओकारुन उस स्थिति को तोड़ने की कोशिश करता है। वहीं मोमो अपनी साइकिक ऑरा को कसकर लगाती है, टर्बो ग्रैनी की ऊर्जा को दबाने की कोशिश करती है। टर्बो ग्रैनी एक सांप जैसा रूप ले लेती है कुछ समय के लिए। उसके बाद सामने आता है जो लोकेशन बाउंड आत्मा है, एक विशाल क्रैब जैसी रूप वाली आत्मा। टर्बो ग्रैनी और वो मिलकर मोमो और ओकारुन को रोकने का फैसला करते हैं। मोमो भागती है और ओकारुन उसके पीठ पर उठाकर तेजी से दौड़ता है। आत्मा या क्रैब उन्हें पीछा कर रहा है। मोमो समझाती है कि वो आत्मा को हॉट स्प्रिंग यानी गर्म पानी के झरने या सोर्स की तरफ ले जाएं, ताकि उसका क्रैब आत्मा सुस्त हो जाए, क्योंकि गर्म पानी में क्रैब की मांसपेशियां तंग हो जाती हैं। वे हॉट स्प्रिंग की ओर पहुंचते हैं। पानी के पाइप को नीचे खींचती है मोमो, ताकि गर्म पानी आत्मा या क्रैब पर फूटे, जिससे क्रैब धीमा हो जाए। ये काम करता है थोड़ी देर के लिए, लेकिन ये पूरी लड़ाई नहीं है। उनके निकलने की कोशिश होती है, लेकिन रास्ते में शोकन्स यानी कब्रिस्तान से उठी आत्माएं और ज़ॉम्बी जैसे पोजेस्ड लोग आ जाते हैं, जो टर्बो ग्रैनी और क्रैब आत्मा के सहायक बने हैं। वे लोग उनके रास्ते को बंद कर देते हैं। टर्बो ग्रैनी कहती है कि चाहे जितना भी भागो, तुम शोनो सिटी से नहीं निकल पाओगे। आत्माएं और भूतों की मापाओं की सेना हो गई है। मोमो फिर एक और चाल चलती है। वो टर्बो ग्रैनी की शक्ति का इस्तेमाल ओकारुन में कराती है, ताकि वो तेजी से भाग सके। वे भीड़ को काट छांट कर निकलने की कोशिश करते हैं। ट्रेन स्टेशन के निकट पहुंचते हुए मोमो एक ट्रेन पकड़ लेती है। टर्बो ग्रैनी पीछा करता है ट्रेन पर, लेकिन मोमो एक रेल मार्ग पर लगा ताबीज की जालबंदी तैयार होती है। दादी ने रेलवे गेट पर ताबीज लगाए थे। जैसे ही ट्रेन गेट से गुजरती है, टर्बो ग्रैनी प्रभावित होती है और आत्मा क्रैब आत्मा खतरे से बाहर निकलती है। उसकी शक्ति घटने लगती है। अंत में टर्बो ग्रैनी और आत्माएं एक्सोरसाइज्ड हो जाती हैं। उनका प्रभाव खत्म हो जाता है। मोमो, ओकारुन और उनकी दादी बाहर निकलते हैं टनल के पास। दादी बताती हैं कि उस टनल का अतीत दुखद है। वहां कई लड़कियों के साथ बुरा हुआ था। वे आत्माएं शांति नहीं पा पाईं और यही कारण था कि टर्बो ग्रैनी अक्सर उन स्थानों पर आती थी उन्हें सांत्वना देने के लिए। ओकारुन और मोमो रात में एक दूसरे से मिलते हैं। मोमो कहती हैं कि कल फिर मिलेंगे। टर्बो ग्रैनी और क्रैब आत्मा के हारने के बाद माहौल थोड़ा शांत होता है। मोमो और ओकारुन दोनों थके हुए होते हैं, लेकिन राहत की सांस लेते हैं। ओकारुन अब अपनी शक्ति पर थोड़ा नियंत्रण पा चुका है और मोमो को महसूस होता है कि उसके अंदर सच में एक अलग तरह की ताकत है। अगले दिन दोनों स्कूल जाते हैं। वहां ओकारुन की हालत देखकर कुछ लड़के उसका मजाक उड़ाते हैं, लेकिन इस बार मोमो चुप नहीं रहती। वो सबके सामने ओकारुन का बचाव करती है। ये ओकारुन के लिए बहुत बड़ा पल होता है, क्योंकि उसे पहली बार लगता है कि कोई उसकी परवाह करता है। धीरे धीरे दोनों के बीच का रिश्ता और गहरा होने लगता है। लेकिन तभी एक नई समस्या खड़ी हो जाती है। स्कूल के पास अचानक अजीब सी गतिविधियां शुरू होती हैं। लोग कहते हैं कि वहां यूएफओ दिखे हैं और अजीब रोशनी देखी गई है।
मोमो और ओकारुन ये सुनते ही समझ जाते हैं कि मामला सीधा साधा नहीं है। वे जांच करने निकल पड़ते हैं। रात में जब दोनों उस जगह पहुंचते हैं तो अचानक आसमान से एक चमकदार रोशनी उन पर गिरती है। सामने आता है एक अजीब एलियन जिसका रूप इंसानों से बिल्कुल अलग है, लंबा, पतला और आंखों से नीली रोशनी निकलती हुई। एलियन सीधे ओकारुन पर हमला करता है। ओकारुन अपनी नई शक्तियों से उसे रोकने की कोशिश करता है, लेकिन एलियन की टेक्नोलॉजी और ताकत बहुत ज्यादा होती है। मोमो अपनी साइकिक शक्ति से ओकारुन को बचाती है और एलियन को पीछे धकेलती है। थोड़ी देर की लड़ाई के बाद वो दोनों मुश्किल से वहां से निकल पाते हैं। एलियन के अचानक हमले के बाद मोमो और ओकारुन अभी भी डरे हुए हैं, लेकिन तय करते हैं कि भागकर कुछ नहीं होगा। उन्हें एलियन के बारे में सच्चाई पता करनी होगी। एलियन के फिर से प्रकट होने से इस बार वो अकेला नहीं आता, उसके साथ और भी अजीब प्राणी होते हैं। उनके शरीर मशीन और मांस दोनों का मिला जुला लगता है, जैसे किसी ने जबरदस्ती प्रयोग किए हों। ओकारुन एलियन पर हमला करता है, लेकिन उसकी स्पीड और टेक्नोलॉजी ओकारुन से कहीं ज्यादा है। एलियन आसानी से ओकारुन को हवा में उछाल देता है। मोमो अपनी साइकिक शक्ति से ओकारुन को बचाती है और एलियन की आंखों पर हमला करती है। लड़ाई के बीच एलियन की असली ताकत सामने आती है। वो हिप्नोसिस जैसी किरण छोड़ता है, जिससे इंसानों का दिमाग काबू में आ सकता है। कुछ लोग जो पास मौजूद थे उसकी चपेट में आकर पपेट की तरह बिहेव करने लगते हैं। मोमो और ओकारुन समझ जाते हैं कि अगर उन्होंने जल्दी कुछ नहीं किया तो एलियन पूरे शहर को काबू में कर सकता है। इसी बीच सेइको, मोमो की दादी, वहां पहुंचती है। वो ताबीजों और जादुई मंत्रों से एलियन की हिप्नोसिस वेव को काट देती है, लेकिन सेइको भी मानती है कि एलियन की ताकत आत्माओं से कहीं ज्यादा खतरनाक है। तीनों मिलकर एलियन को फंसाने की कोशिश करते हैं। ओकारुन अपनी कर्स्ड स्पीड का इस्तेमाल करता है, मोमो साइकिक हमले करती है और सेइको ताबीजों से चारों ओर जाल बिछाती है। काफी मुश्किल लड़ाई के बाद एलियन घायल होकर पीछे हटता है। वो एक अजीब तरह की आवाज निकालता है, जैसे किसी और को बुला रहा हो, और फिर आसमान की ओर भाग जाता है।